तो है गाइस, वेलकम टू माय बैक न्यू ब्लॉग। तो लॉन्ग ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गंज के मेले में, जो कि गंगा स्नान का मेला भरा जाता है। तो आज हम उसी में जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या होता है और कितना अच्छा लगता है। आपको भी जाना चाहिए। तो मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, फिर हमारे निकलने का टाइम हो गया। और ये मैंने रात के वीके में रख रखा है ताकि ठंड लगे, क्योंकि बीच में मैं निकल पड़ता हूँ मम्मी से कि मम्मी मैं जा रहा हूँ मेले में, क्योंकि वहाँ कंघे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं कंघा लेके जा रहा हूँ। और ये है मेरा छपरी दोस्त। हम निकल पड़ते हैं पैदल ही पैदल, क्योंकि हम गांव के देसी बालक हैं मेरी जान। और यहाँ है चांदपुर की चुंगी, मिलेगी हमें टैक्सी। तो हम यहाँ से टैक्सी करते हैं। और यह जो हमें टैक्सी मिली, इसमें हमारे कुछ मोहल्ले के लड़के ही बैठे हैं, तो हम इनके साथ ही बैठ जाते हैं। और हम इसमें जा रहे हैं। इसका किराया है 30 रुपये। तो हम इसको बुक करके निकल लेते हैं गंज की ओर। और हम जा ही रहते तो देखा तो पीछे लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है पैसों का हिसाब। तो हम पहुंच चुके हैं गंज की ओर। वैसे तो हम गंज में पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि ये मेला का पहला चौराहा है जहाँ से मेला स्टार्ट होता है। तो यहीं से मेला स्टार्ट होता है। और हम तर जाते हैं अपनी टैक्सी में से, और इन भैया को पैसे लेके फिर हम निकल पड़ते हैं मेले की ओर। और यहाँ से हम थोड़ा सा सामान लेते हैं। और ये छोटी सी एक दुकान है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी मूंगफली वगैरह लेते हैं और खाते हुए निकल पड़ते हैं मेले की ओर। और यहाँ है गंगा स्नान का मेला। ये मेला हर साल बढ़ता है, और ये मेला 22 साल से बढ़ता हुआ आ रहा है। और हम निकल पड़ते हैं पैदल पैदल, गिरते पड़ते हैं। और हम अपने पंडाल में पहुंच चुके हैं। और ये है हमारी मेन लोकेशन, जहाँ पे हमको आना था। यहाँ पे हमारे गुरु रविदास जी सुमनदास जी का सत्संग हो रहा है। और यहाँ पे पहले हम आते हैं, और यहाँ पे पहले हम यहाँ पे पूरे 24 घंटे खाना चलता है, जिसको बोलते हैं खिचड़ी। और ये सभी के घर में बनती हुई है सुबह को। तो यहाँ से हम पहले खाना खाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं बाहर की ओर, क्योंकि हमको थोड़ा सा घूमना था। तो इसलिए हम पहले जाते हैं बाहर की ओर, और बाहर पे हम आ जाते हैं। और पैदल पैदल निकलते पड़ते तो हम पहुँचते हैं पहले गेट पे, जो कि गंगा स्नान के 3 गेट रखे जाते हैं, जो है पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम पहले पहुँचते हैं पहले गेट पे, फिर उसके बाद निकलते बढ़ते हम पहुँच जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। खरीदेंगे तो नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा छपरीपन दिखा रहे हैं। और यहाँ से हमने कुछ लाया भी है, जो कि हम आपको नहीं दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। तो यह है दूसरा गेट, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से निकलते बढ़ते हम चलते रहते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमको देखना था गंगा स्नान। तो ये एक बड़ा सा एक पंडाल लगाया है, यहाँ पे हो रही है सिंगिंग। तो यहाँ पे किसी मैडम को बुलाया जाता है, और यहाँ पे सिंगिंग कर रही है। ये लोग भी हर साल अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हम आ जाते हैं मेले के तीसरे गेट पे। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे महादेव की मूर्ति रखी है। और यहाँ पे भीड़ कितनी हो रही है। रात के 2 बजे भी लोग बाग इतना नहाते हैं, इतना पूजते हैं गंगा मैया को। और हम आ जाते हैं। यहाँ पे पानी देखो कितना चल रहा है। और तो यहाँ पे किसी ने गंगा मैया की ड्राइंग बना रखी है। यहाँ पे गंगा मैया की ड्राइंग बना रखी है। तो हम पीछे निकलने लेते हैं, क्योंकि हमने गंगा मैया के दर्शन कर ही लिए थे। तो दूर चलने के बाद हमको कुछ खाने का मन करता है, तो हम लेते हैं 50 रुपए की जलेबी। और हमने जलेबी इतनी पसंद आई, हमने सबने खाई भर भर के। तो हर हम सुबह में भी खाने वाले हैं। जलेबी का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था। तो हम सब जलेबी खाते हैं, फिर जाते हैं हम चाउमीन खाने के लिए। और यहाँ पे हमने चाउमीन लगवाई है सब में अपनी अपनी। और विवेक वहाँ पे अपना बर्गर लगवा रहा है, और यह विवेक का बर्गर। हम सब चाउमीन खाते हैं बढ़िया करके, और यहाँ पे हमारी बढ़िया पेट पूजा हो जाती है। और यहाँ से फिर चाउमीन बर्गर खा के हम निकल पड़ते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेके बाहर की ओर। और बाहर की ओर हमारे से ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर पहुँच जाते हैं हम अपने पंडाल की ओर, और हम अपना भी जुगाड़ करने लगते। तो भाई यहाँ पे इतनी ठंड थी, तो मेरे से तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। तो हम अपना जुगाड़बाजी कर रहे हैं। एक रिक्शा खड़ी है, तो हम इसमें ही सोने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम घर से कुछ भी जुगाड़ ठाके नहीं लाए हैं। कंबल बिस्तर कुछ नहीं लाए हैं, बस अपने पहनने ओढ़ने का ही कपड़े लाए हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं लाए हैं। और ये अंदर बैठे हैं, ये देखो इनकी मुस्कुराहट, अभी पता चलेगा मुस्कुराहट क्या होती है। तो हम अंदर बैठ जाते हैं। और हम अंदर बैठने के बाद भाई इतनी ठंड थी, तो हमने इसलिए पर्दा लगाया जैसे इधर से हवा नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे गंगा पास ही है, तो ठंडा ठंडा पानी चल रहा है, तो उसी चीज़ की यहाँ पे हवा आती है। तो हम अपना जुगाड़ बना ही लेते हैं। तो भाई मैं रात को इतना परेशान हो रहा है, इतनी ठंडा हवा आई पैरों के नीचे, क्योंकि मैं जूते पहन के नहीं आया था, जूती पहन के आया था। तो मैं बहुत परेशान भाई। अभी तो सब मस्ती खोरी कर ही रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि रात का हमें पता नहीं। तो भाई रात इतनी ठंड थी, लिटरली मैं आपको बताऊँ इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो फिर हम इसको ठंड को तारने के लिए पीते हैं चाय, क्योंकि चाय तो बहुत रामबाण है। रामबाण जिसको कहते हैं ना, चाय ठंड के लिए रामबाण है। तो हम पीते हैं चाय, और चाय से हमारी ठंड तर जाती है भाई, पूरे शरीर में बढ़िया गर्मी हो जाती है। चाय पी के कतई ज़्यादा मजा आ जाता है। तो आप भी मानते हो ना, ठंड का ब्रह्मास्त्र है चाय, केवल चाय। चाय भी हो, मस्त रहो। और हम आ जाते हैं पंडाल में। जितना हमसे सत्संग सुना जाता है हम उतना सुनते हैं, और आप भी सुनिए।
आपने देख ही लिया है गुरु रविदास जी का सत्संग। तो यहाँ पे क्लियर वही इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे अदर टेंट भी लगे हुए हैं। तो ये हमारे बाबा साहिब और गुरु रविदास जी और गंगा मैया और समंदा जी यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ से हम सत्संग देख के चलते रहते हैं और यहाँ पे हम आके थोड़ा सा बैठने का डिसीजन करते हैं। और यहाँ पे हम बैठते तो भाई शरीर में गर्मी दोबारा आ गई थी, मतलब कि ठंड लगने लग गई थी भाई। मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो फिर हम बैठ ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अमन भाई के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आ जाता है और यह किसी का कंबल उठा के लाते हैं। भाई हमारा ऐसा बिल्कुल भी प्लान नहीं था किसी का यहाँ पे कंबल आके उठाना। तो हर बार से हम अपना प्लान करके लाते हैं, अलग बोरा बिस्तर सब बांध के। भाई इस बार हम भूल चुके हैं तो इसलिए हमको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और हमको इतना भी नहीं पता था हमारे साथ आगे जाके ये हो जाएगा। तो भाई इनके साथ साथ में फिर मैं भी लेट जाता हूँ भाई। तो फिर मैं भी देखो भाई मेरी भी यहाँ पे गिग्गी बन जाती है भाई, इतना ज़्यादा ठंड था ना, बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं आपको कैसे बताऊँ। तो फिर हम थोड़ी सी 15-20 मिनट लौटते हैं और भाई वहाँ से ये हमारा भाई जिसका कंबल था ना वो हमसे छीन के ले जाता है। और मैं आपको बताऊँ वो कौन था वो, तो वो देखो ये देखो वे जो पीली और वाइट जर्सी में दिख रहा है ना, उनका कंबल था। तो वो छीन के ले जाते हैं। और सुबह हो गई है और ये सब सो रहे हैं तो मैं उठ गया हूँ भाई। मेरी रात इतनी गिग्गी बन गई तो मैंने अपना स्वेटर पहन लिया था जो कि मैं सुबह में पहन के लाया था। फिर मैं आ गया हूँ तापने के लिए और फिर हम जाने का प्लान बनाते हैं गंगा जी पे नहाने के लिए। तो फिर हम वहाँ पे जाने के लिए प्लान बनाते हैं और हम चल पड़ते हैं गंगा जी पे नहाने के लिए। और यहाँ पे देखो भाई कितनी भीड़ है, रात से भी ज़्यादा, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नहाने आए हैं अब जब। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। और ये जाता है पहला अमन और विवेक भाई नहाने के लिए और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अब विवेक भाई यहाँ से डर रहे हैं तो ये धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि भाई मैं आपको बताऊँ इतना ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा। तो भाई ये पहले ये तीनों नहाते हैं क्योंकि कपड़े और फ़ोन वगैरह का ध्यान रखने के लिए हम दो रहते हैं, देव और मैं तो भी चला जाता हूँ नहाने के लिए और सूरज देवता को जल चढ़ाने लग जाता हूँ। तो भाई मैं आपको लिटरली बताऊँ इतना ज़्यादा ठंडा पानी तो भाई फ्रिज का भी नहीं है क्योंकि भाई ठंड है तो ठंड में ठंडा पानी लगेगा। तो फिर मैं एक डुबकी मार के पूरा कांप जाता हूँ और फिर हम अपने कपड़े पहनने लग जाते हैं। और भाई कपड़े पहनने लग जाते हैं भाई, हम तोले भी भूल गए हैं घर पे और हम कपड़े पहन के रेडी हो जाते हैं सब के सब और बढ़िया करके रेडी हो जाते हैं। हम निकल पड़ते हैं और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब कि पहले से ज़्यादा तो कभी भी नहीं थी भाई। जो पहले नहान भरता था वो अलग ही था, वो अलग ही लेवल का था। तो यहाँ से हम दे लेते हैं भाई क्योंकि हमको खानी थी खिचड़ी, रूखी खिचड़ी में मज़ा नहीं आता। और यहाँ से हम पहले मैंने आपको यहाँ पे हम जलेबी खाने की तादाद में खड़े हैं और हम नहा धो के आ ही गए हैं। तो भाई मज़ा आ गया और नहा के हम रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे जलेबी देखो कितनी मस्त है, तो अलग ही टेस्ट है भाई इस जलेबी का। कुछ भी करो यहाँ पे जलेबी आके खाओ तो अलग ही लेवल का मजा है भाई। और हम जलेबी खा के निकल पड़ते हैं और यहाँ पे आके हम अपनी खिचड़ी खाते हैं। ये 24 घंटों वाला भंडार है जो हमारे ही भंडार में चलता है, 24 घंटा अनलिमिटेड। तो हमने यही खाया है और फिर हम जा रहे थे घर के लिए, रेडी हो चुके थे। और तुम्हारा भाई कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा है। हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि मेरे को दुकान जाना है तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी बहन भी आई है प्राची के साथ, तो ये भी हमारी साथ ही जा रही है। और यहाँ पे विवेक भाई 10-10 रुपये डाल के माल्टे लेते हैं। तो भाई ये पता है क्या, ये हमको ऐसे दे रहे हैं जैसे हम फ्री में ले रहे हैं इनसे। और हमने 10-10 रुपये डाले हैं और 30 रुपये के माल्टे हैं। तो भाई मैंने और विवेक ने और मोहित भाई ने डाले हैं 10-10 रुपये और ये हमको ऐसे दे रहे हैं जैसे फ्री में दे रहे हो। भाई ये हमारा पैसा का ही है, ये देखो कैसा हाथ फैलाते रह गया। तो भाई हमारे पैसे का ही हम इससे बता रहे हैं, मैं इससे बता रहा हूँ भाई मेरे पैसे का ही है। तो हम यहाँ से रिक्शा में बैठ जाते हैं और ये मेरी बहन भी है साथ में। तो हम इसको लेके निकल पड़ते हैं घर की ओर। और भाई रिक्शा वाले ने 30 रुपये चार्ज लिया है तो हम घर पे आ चुके हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।